दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कब्र से उठी चीखें, गुस्सैल आत्माओं की हुई वापसी। दोस्तों, ये कहानी अनवी की है, एक ऐसी लड़की जो दूसरों से अलग थी, बाहर से बिल्कुल आम, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे वे खुद भी हमेशा समझ नहीं पाई। वो थी आत्माओं को महसूस करने की शक्ति। दोस्तों, एक रात अनवी अपने बॉयफ्रेंड ऋषि और सबसे अच्छी दोस्त सिया के साथ यूं ही कार में घूमने निकली थी। कोई प्लान नहीं था, बस गर्मी की एक सुस्त रात और तीनों दोस्तों की मस्ती। रास्ता सुनसान था और अचानक उनकी नजर एक पुराने वीरान कब्रिस्तान पर पड़ी। जंग लगे लोहे के फाटक के पास झाड़ियों में छुपी टूटी कब्रें और एक अजीब सी चुप्पी, जैसे खुद हवा भी वहाँ डरती हो बहने से। सिया ने मजाक में कहा, चलो ना अंदर चलते हैं। ऋषि हंस पड़ा, लेकिन अनवी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। जैसे ही कार कब्रिस्तान के पास पहुंची, उसके अंदर बेचैनी की लहर दौड़ गई। बिना किसी आवाज के, बिना किसी चेतावनी के उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ था जो उसे भीतर जाने से रोक रहा था। ऋषि और सिया बाहर निकल गए, पर अनवी वहीं बैठी रही, सहमी हुई, चुपचाप। कुछ ही पलों में सिया दौड़ती हुई वापस आई। उसकी आंखें डरी हुई थी और आवाज कांप रही थी। मैंने वहाँ कुछ देखा, कोई खड़ा था। वे तीनों अब फिर से कार में थे और ऋषि ने कार उसी दिशा में घुमा दी जहाँ सिया ने कुछ देखा था। जब कार उस खास कब्र के पास पहुंची तो अनवी का पूरा शरीर कांपने लगा और तभी उन्हें वह दिखा, एक धुंधली काली आकृति, मानो परछाई नहीं बल्कि गुस्से से जलती हुई कोई रूह वहाँ खड़ी हो। वो हिली नहीं, बस उन्हें घूरती रही। अनवी की आंखों से आंसू बहने लगे। नफरत और दर्द की एक ऐसी लहर उसके भीतर समा रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऋषि कुछ नहीं देख पा रहा था। वो हैरान था कि अनवी इतनी डर क्यों रही है, लेकिन अनवी जानती थी वो वहाँ थी और वो सिर्फ उसे देख रही थी। घर पहुँचने में तो बस वक्त लगा, लेकिन उस डर से बाहर आने में घंटे लग गए और तभी उसका दिमाग उसे एक पुराने भूले हुए किस्से की तरफ ले गया। दोस्तों, अनवी जब छोटी थी, 9 या 10 साल की, तब भी उसके साथ एक अजीब घटना हुई थी। उसके एक बचपन की दोस्त आयशा उसके साथ मिलकर पास के पेड़ों के नीचे एक छोटा सा क्लब सजाने में लगी थी। उन्हें एक पुराने डिब्बे और सीमेंट की पट्टियां दिखी। आयशा दूसरी ओर चली गई और अनवी की नजर एक छोटे से गड्ढे पर पड़ी। उसमें एक डिब्बा रखा था और जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक जली हुई काली खुरदुरी हथेली ने उसकी कलाई को जकड़ लिया। वो छटपटाई, चिल्लाई, पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी सांसें रुकने लगी। उसकी कलाई में जैसे कोई आग भर दी गई हो और जब वह किसी तरह छूटी, उसकी कलाई पर एक गहरी काली छाप थी, जैसे किसी परलोक की निशानी। जब आयशा वहां आई, निशान गायब हो चुका था। अनवी ने इस बात को कभी भुलाया नहीं, लेकिन उसने ये भी देखा कि दुनिया ने इसे कभी माना नहीं। सबने कहा वहम है, तू ज्यादा सोचती है। बचपन की कल्पना थी, पर अब उस रात कब्रिस्तान में जब वही डर फिर से लौट आया, तब अनवी को यकीन हो गया वो सब असल था। अब अनवी सोचती है, क्या ये वही आत्मा थी? क्या उस जली हुई हथेली और उस कब्र के पास खड़ी परछाई का आपस में कोई रिश्ता था? क्या वो किसी अधूरी कहानी का हिस्सा थी जो अब भी खत्म नहीं हुई? वो आज भी जवाब ढूंढ रही है, पर बस एक चीज वो जानती है, उस परछाई की नजरें अब भी उसका पीछा कर रही हैं। कब्रिस्तान वाली रात के बाद से अनवी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो रात बार बार उसके ख्वाबों में लौटती थी। वही काली परछाई, वही जलती आंखें और वही दर्द, जैसे कोई उसे अंदर से नोच रहा हो। अब उसका मन सिर्फ एक बात पर अटक गया था, वो कौन थी? एक रात अनवी को सपना आया, वो उसी कब्र के पास खड़ी थी, पर इस बार वहाँ अंधेरा नहीं था, बल्कि हल्की नीली रोशनी फैली थी। कब्र पर एक नाम उभर रहा था, रूहाना फातिमा, मृत्यु 4 जून 1985। अगले ही पल चारों ओर आग फैल गई और उसी धुएं में वो आत्मा निकली। आंखें लाल, चेहरा अधजला और जुबान पर सिर्फ एक शब्द, धोखा। अनवी चीखते हुए उठ गई, पसीने में भीगी हुई थी, लेकिन इस बार डर से ज्यादा उसके मन में सवाल थे। सुबह होते ही अनवी ने सिया को फोन किया, मुझे उस कब्रिस्तान पर वापस जाना है। उसने कहा। सिया चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं भी यही सोच रही थी। वो दोनों दोपहर में एक छोटी सी पूजा की थाली लेकर उस कब्रिस्तान पहुंची। इस बार अनवी के पास एक रजिस्टर भी था, उस कब्रिस्तान में दफन लोगों की जानकारी। कुछ देर की खोजबीन के बाद उसे वो नाम मिल गया, रूहाना फातिमा, उम्र 24 साल, मौत आग में जलकर, केस मर्डर। उसके बाद अनवी ने आसपास के लोगों से बात करनी शुरू की। एक बूढ़ी औरत मिली जो पास के गांव में रहती थी।
रूहाना, उसने कहा, अरे मेरी बेटी, वो तो बड़ी बदनसीब थी। शादी से पहले किसी लड़के से प्यार करती थी। बाद में उसके घर वालों ने दहेज के नाम पर जिंदा जला दिया। अन्वी का सिर घूम गया। क्या वो आत्मा अपने साथ हुए अन्याय की आग में जल रही थी? और क्या अन्वी को इसलिए दिखाई दी क्योंकि अन्वी उसे महसूस कर सकती थी? अब अन्वी के पास कुछ जवाब थे, पर सवाल और भी बड़े हो चुके थे। रूहाना की आत्मा ने उसे देखा क्यों? क्या वो इंसाफ चाहती है या कुछ और? दोस्तों, रूहाना की आखिरी रात, जिसमें अन्वी खुद एक सपना नहीं बल्कि भूतिया अनुभव में उतरती है, रूहाना की मौत की रात को जीती है और एक ऐसा राज सामने आता है जिसे जानकर वो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती। अन्वी अब जान चुकी थी वो आत्मा कोई और नहीं, रूहाना फातिमा थी, एक ऐसी लड़की जिसे प्यार में धोखा मिला और दहेज के लालच में जिंदा जला दिया गया था। रूहाना की आत्मा सिर्फ भटक नहीं रही थी, वो बदले की आग में जल रही थी। एक रात अन्वी को सपने में कुछ साफ साफ दिखा, रूहाना की मौत, आग की लपटें और वो चेहरा जिसने उसे जलाया। तो मेरी आवाज बन जा, आत्मा ने अन्वी से कहा। अन्वी ने सबूत इकट्ठे किए, लोगों से बात की और सोशल मीडिया पर पूरी सच्चाई सामने रख दी। हफ्तों के अंदर ही वो आदमी पकड़ लिया गया और केस फिर से खोला गया। उस रात जब सब शांत हुआ, अन्वी को लगा जैसे कमरे में कोई था। पीछे से एक धीमी आवाज आई, अब मैं जा रही हूँ, धन्यवाद। वो आत्मा मुक्त हो चुकी थी। अन्वी मुस्कुराई क्योंकि अब वो जानती थी कभी कभी आत्माओं को बस एक आवाज चाहिए होती है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।